आयुर्वेद और नक्षत्र ये एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में सिर्फ वही बता सकता है जिसने इस पर अध्ययन किया हो। आयुर्वेद सदा ही रहा है और सदा ही रहेगा, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है जिसका ज्ञान। जिसको इसका ज्ञान होगा वही इसका सही से इलाज भी कर पाएगा, सही से आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी कर पाएगा। तो आइए जानते हैं, आज हम ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट के कार्यालय पर आई डॉक्टर दीक्षा जी। डॉक्टर दीक्षा अंशुल खत्री जी इस क्षेत्र में आयुर्वेद का एक अलग ही पहचान लेकर आई हैं। दोस्तों, आज हम ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के कार्यालय पर हैं और जहां पर हमारे बीच में मेहमान पहुंचे हैं डॉक्टर दीक्षा अंशुल खत्री जी। तो एक बार जोरदार स्वागत, जोरदार तालियों से। आज डॉक्टर दीक्षा जी अपने आयुर्वेदिक के कुछ नुस्खे हैं जो बताएंगे कि बच्चों को हमें किस तरह से उनकी ग्रोथ आगे बढ़ानी है। अगर दिमाग की कोई कमी है उसको कैसे आगे बढ़ाना, शरीर में कोई कमी है तो उसको कैसे आगे बढ़ाना है, हम कैसे उनकी देखभाल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आयुर्वेद के ऊपर चलना, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है और नुकसानदायक बहुत ही कम होता है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। डॉक्टर दीक्षा जी एक प्राणधन सेंटर है जो उसको चलाती हैं और उसी के माध्यम से आज हमारे बीच पहुंची हैं। जो बच्चे हमारे सेंटर पर, जो गरीब बच्चे यहाँ पे आते हैं, उन सभी बच्चों को वो फ्री डोज देंगी। उस चीज़ की पहले माता पिता को उस चीज़ के बारे में समझाया जाएगा और उसके बाद फिर वो डोज दी जाएगी। तो मैं कहूँगा एक बार जो हमारे संस्था पर आए हैं तो संगीता जी आप स्वागत करें पट्टा पहनाकर। और ताराचंद जी, रणवीर जी मूवमेंट को देकर जो स्वागत करें। मेरा आज यहाँ आने का उद्देश्य है बच्चों को और उनके माता पिता को स्वर्ण प्राशन के बारे में जानकारी देना। स्वर्ण प्राशन एक आयुर्वेदिक पद्धति है जिसको आप सरल भाषा में समझाऊँ तो जो टीकाकरण होता है एलोपैथिक में, उसके बराबर ही आयुर्वेदिक चीज़ है। जैसे आप बच्चे को जन्म होते ही पुराने ज़माने में जानते हो जन्मगुत्ती दी जाती है, जिससे कि बच्चे की सेहत और जो सारी नसें खुलने का काम इजीली हो जाता था। उसके बाद से वो दूध पीना शुरू करता था, फिर 6 महीने बाद उसको अन्न खिलाया जाता है। ये सारी चीज़ें पहले संस्कारों में काउंट की जाती थी। उसी तरीके से स्वर्ण प्राशन भी एक संस्कार है जो कि 16 संस्कारों से अलग जो माइनर संस्कार बताए हैं उसके अंडर आते हैं। इसको दिखा दो। नहीं मैं आ रही हूँ। अभी डॉक्टर साहब ने दवाई दी आपको, कैसी लगी? बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी, जैसे च्यवनप्राश होता है ना बिल्कुल वैसी थी। अच्छा, मज़ा आया? डॉक्टर साहब ने दवाई पिलाई, कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। कैसी थी? बहुत अच्छी, मतलब जैसे लड्डू होता है ना। दवाई पिलाई अभी आपको, कैसी लगी आप? बहुत अच्छी थी, बिल्कुल मीठी मीठी, बहुत टेस्टी। क्या कहेंगे मैडम जी? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ ज्योति शिक्षा केंद्र में आकर। मेरा जो विजन है आयुर्वेद और स्वर्ण प्राशन को लेकर कि जिन बच्चों तक ये चीज़ खुद से नहीं पहुँच सकती है, मैं वो चीज़ उन बच्चों तक पहुँचाऊँ, उनके माँ बाप को उसके बारे में ज्ञान दूँ कि आप आयुर्वेद की तरफ बढ़ें।
जो पुरानी पद्धति आपके दादा नाना के समय से चलती आई, हम उसको भूलें नहीं। अपने बच्चों को जन्म से लेकर 16 साल तक स्वर्ण प्राशन दें, ताकि उनको आगे आने वाले जीवन में बीमारियों और कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। कुछ माता पिता के मन में शंका होती है कि कहीं ये दवाइयाँ हमें नुकसान तो नहीं कर देंगी, तो इसके बारे में आप किस तरह से उनका जो है मनोबल बढ़ाएंगे कि क्या वो नुकसान कर सकती है नहीं कर सकती है? नहीं, एक तो सबसे पहले ये जो जिन चीज़ों से बनी है, वो जैसे घी होता है, जो शुद्ध देसी गाय का घी होता है, और जो शहद होता है, इन चीज़ों को आयुर्वेद आजन्म साथ में बोलता है कि आप जन्मे बच्चे को भी ये चीज़ें देंगे तो नुकसान नहीं करती है, जैसे कि माँ का दूध होता है। उसके साथ इसमें सोने की भस्म, इस तरीके की दवाइयाँ, प्लस जड़ी बूटियाँ जैसे ब्राह्मी हो गया जो दिमाग को तेज़ करने के लिए, अश्वगंधा हो गया जो शरीर को मजबूत करने के लिए यूज होती है, ये चीज़ें उसमें डाली जाती हैं। और इनकी मात्रा बच्चा जितना बड़ा है उसके हिसाब से होती है। जैसे जन्मे हुए बच्चे के लिए वो सिर्फ सरसों के दाने जितनी होती है। बच्चा अगर 5-10 साल का है तो वो उसमें चने के दाने बराबर जाएगी, तो वो नुकसान नहीं करती है, वो सिर्फ शरीर में फायदा करने का काम करेगी। क्या कहेंगे तारचंद जी? डॉक्टर दीक्षा खत्री जी का हम देव फसल वेलफेयर फसल विकास संगठन NGO सेंटर का हार्दिक स्वागत करते हैं। और जी इन्होंने जो BAMS आयुर्वेदिक साइंस से जो डॉक्टरेट की है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएँ। और उन्होंने जो अभी बताया है स्वर्णदान प्रशासन, वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बच्चों के लिए क्या, सभी उम्र के लिए अच्छा होता है अगर वो सही मात्रा में सही प्रयोग किया जाए। वो कैसे प्रयोग करना है वो डॉक्टर दीक्षा जी ही बता सकती हैं। और आयुर्वेद तो एक महान मतलब प्राचीन भारत का प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो बहुत अच्छी है, बहुत ठीक है, तो वो बहुत बेहतर है। इसलिए जो है वो हमें प्रयोग करनी चाहिए और घर घर तक इसकी जानकारी देनी चाहिए। हम जो है एलोपैथी में जाके जो है अपना शरीर का काफ़ी नुकसान करते हैं, लेकिन आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद हमें इमीडिएट रिलीफ जो है देता है, लेकिन उससे पहले हमारे शरीर को, हमारे तन मन को जो है ज़्यादा मजबूत करता है आयुर्वेद। इसलिए हमें इसका लगातार प्रयोग करते रहना चाहिए अपने जीवन काल में, ताकि, और आयुर्वेद जो है किसी भी व्यक्ति को 100 साल की गारंटी देता है जीवन की। तो 100 साल का दीर्घायु देता है, वो गारंटी देता है, तो उसको जो है करते रहेंगे तो अवश्य जो है कोई भी व्यक्ति 100 साल की आयु पूर्ण करके ही जो है अपना प्रस्थान करता है। तो इसलिए आयुर्वेद अपने जीवन में जरूर अपनाएं। धन्यवाद दीक्षा जी। को मेरा नमस्कार। और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO टैलेंट कॉम्युनिकेटर्स के कार्यालय पर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप पहला भी हमारे चैनल के माध्यम से देखते हुए आए हैं कि हमारी संस्था समय समय पर इस तरह के चिकित्सा केंद्र लगाती रहती है, रक्तदान शिविर हुआ, हेल्थ चेकअप हुआ, और आज बहुत ही अच्छा लगा कि आयुर्वेदिक के माध्यम से दीक्षा जी हमारी संस्था पर पहुंची। इस तरह के बच्चों के लिए जो बच्चे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, दिमाग का विकास कम है, शरीर का विकास कम है, और आप भी आयुर्वेदिक से जुड़िए और अपने बच्चे को इस तरह की आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा या हमारी संस्था के माध्यम से उन बच्चों को आगे बढ़ाने में हमारी संस्था का, दीक्षा जी का और आयुर्वेदिक का सहयोग करें। धन्यवाद। सुभाष जी, क्या कहेंगे आज संस्था पर जिस तरह से डॉक्टर दीक्षा जी आई हैं और आयुर्वेद के बारे में जो जानकारी दे रही है, क्या कहेंगे उसमें? बड़े ही हर्ष का विषय है। डॉक्टर दीक्षा जी के मार्गदर्शन में आज हमें आयुर्वेद के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। डॉक्टर दीक्षा जी ने बच्चों को और उनके पेरेंट्स को आयुर्वेद के संबंध में ज्ञान देकर मार्गदर्शन किया कि हमें स्वस्थ जीवन शैली के लिए आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के साथ साथ हम अपने जीवन शैली को विकसित करें, ताकि हमें बीमारियों से और वातावरण के प्रदूषण से राहत मिले। और मेरा मानना है कि डॉक्टर दीक्षा जी ने जैसा हमारा मार्गदर्शन किया, हम आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर दीक्षा जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमें आके मार्गदर्शन किया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। स्वर्ण प्राशन मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए रामबाण है। इससे आयुर्वेद
के साथ नक्षत्र को भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो नरला के अंदर प्राणधन आयुर्वेदिक चिकित्सालय की डॉक्टर दीक्षा अंशुल खत्री, जिन्हें ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट के संस्था पर आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त में ये दवा पिलाई और उसके साथ साथ में बताया कि आयुर्वेद और नक्षत्र का क्या रहस्य है। बाहरी दिल्ली की नरेला विधानसभा बाकनेर में ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO शाखा बाकनेर व टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट कार्यालय पर प्राणधन आयुर्वेदिक चिकित्सालय के द्वारा मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों को स्वर्ण प्राशन रसायन औषधि निःशुल्क खिलाई गई। क्या है स्वर्ण प्राशन रसायन औषधि, कैसे करती है मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों का बदलाव लाने में प्रक्रिया, जानते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल रोड श्री प्राणधन आयुर्वेदिक चिकित्सालय की आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर दीक्षा अंशुल खत्री जी से। एक प्राचीन आयुर्वेदिक रसायन विधि है जिससे शुद्ध स्वर्ण भस्म को शहद, धत तथा ब्राह्मी आदि द्रव्यों या पुष्य नक्षत्र में प्रदान किया जाता है। यह बच्चों की रोग प्रतिरोधक शक्ति इम्यूनिटी को वर्धित कर शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करता है। साथ ही दीर्घायु, तेजस्विता एवं ओजस की वृद्धि करता है। जन्म से 16 वर्ष तक की आयु में बालकों हेतु उपयुक्त यह विशेषज्ञ पुष्य नक्षत्र में प्रसारित होने पर अधिक फलदायी माना जाता है तथा चिकित्सा के प्रमाणानुसार मात्रा में ग्रहणीय है। सामान्य बच्चों के साथ साथ यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जैसे ऑटिज्म, विलंबित विकास क्षमता, चिड़चिड़ापन आदि में भी अति उत्तम सहयोग देता है। इस अवसर पर डॉक्टर दीक्षा अंशुल खत्री व संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संगीता, उपाध्यक्ष ताराचंद कश्यप, कोऑर्डिनेटर सुभाष चंद्रा, महासचिव रोहताज सिंह योगी, सदस्य रणबीर सिंह, गीता देवी, अर्चना देवी, पिंकी देवी, ये डायरेक्टर मैनेजर ज्योति रोहल ने अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। वह संस्था का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। अरे नहीं भाई।